Jai Hind Cadets. I go by the nomination Shubham Yadav, and I basically hail from Mawana, which is a town in Meerut district. In response to the advertisement which I got on the Defense Wala channel, I have been recording this video for the purpose of a demo. So in response to that particular, I'm here with the very basic topic which is blood, which is a part जो कि अपना पार्ट है किस चीज़ का, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और बेसिकली एक अपने ह्यूमन के फिजियोलॉजी का भी पार्ट है. तो यहाँ पे मैं बेसिकली ब्लड और उसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करूँगा बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ. उसमें ज़्यादा कोई आई डोंट थिंक देयर इज़ मच रॉकेट साइंस इन दैट पर्टिकुलर वन. सो आई एम हियर, दैट्स द ब्लड रिवर ऑफ लाइफ. द बेसिक इंट्रोडक्शन तो ब्लड का दरअसल ऐसा है कि ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी बॉडी है, ऑल एवरी अदर ऑर्गेनिजम्स दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स. और ब्लड भी कहीं ना कहीं एक सेल्स है. और सेल के बजाय ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्ट करता है. अगर हम लार्जली बात करते हैं तो ब्लड के साथ साथ एक जो दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ बोन. तो लार्जली ब्लड और बोन ऐसे दो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. और उसमें से जो है कि ब्लड वो फ्लूइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी में. और ब्लड जो है वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है. हम आगे उसमें देखेंगे कि सॉलिड चीज़ें भी होती हैं, है ना. उसमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म देने के लिए उसमें लिक्विडिटी भी होती है. दैट इज़ वाई ब्लड फ्लो. ठीक है. सो नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग स्लाइड्स में वी विल बी मोर क्लियर. ठीक है. तो द फर्स्ट वन इज what I'm trying to say that the blood is a connective tissue. Blood is a connective tissue. Connective tissue इसलिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, connective tissue इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्ट करता है. और कनेक्ट करने के साथ साथ ही ये बहुत सारे सेवरल अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. ठीक है. अब हम आगे देखेंगे तो ये क्या है. नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन में नॉर्मल 5 लीटर ब्लड होता है. ठीक है. और इसके बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे फंक्शंस पर ऐसे परफॉर्म करता है. बट जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट कंप्राइजेज ऑफ हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन के साथ साथ इसमें प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ साथ इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं वो हम आगे आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे. और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ साथ इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम, और सोडियम के साथ साथ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ साथ जो है वो कैल्शियम. और हम आगे देखेंगे कैल्शियम का क्या रोल है, सोडियम का क्या रोल है और मैग्नीशियम का क्या रोल है. जब हम ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में अगर जब हम बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कैल्शियम डबल पॉजिटिव जो है इसका क्या रोल है ना. नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं व्हेन ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं. देखिए ब्लड जो है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना है. एक तो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म, एंड दूसरा जो है वो लिक्विड. क्योंकि जो ब्लड है, जो हम जब कहीं भी चोट लगती है या फिर जो हम ब्लड देखते हैं वो हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं. बट उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है एक दूसरा कंपोनेंट. और उस लिक्विडिटी में उस कंपोनेंट में बहुत सारे ऐसी सेल्स हैं जो नॉर्मली सस्पेंडेड हैं. ठीक है. और उन सारे सेल्स को कलेक्टिवली हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से बोलते हैं. सो सॉलिड वाला जो पार्ट है उसमें हमारा आएगा आरबीसी, एंड देन आएगा डब्ल्यूबीसी, एंड देन आएगा प्लेटलेट्स. ठीक है. ये बेसिकली तीन चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. दीज आर 3 कंपोनेंट्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है. एंड देन इसके बाद जो लिक्विड पार्ट है उसको हम, उसमें बेसिकली आएगा प्लाज्मा. ठीक है. अगर हम लार्जली अगर हम बात करते हैं तो अगर ये पूरा ब्लड है तो इस ब्लड में
55% के आसपास जो है वो लिक्विड एलिमेंट है जिसको वी कॉल प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ साथ इसमें लगभग 45% के आसपास हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें, और फिर उसके बाद ये प्लाज्मा। ये बेसिकली ये है ब्लड का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि ब्लड जिन चीजों से मिलकर बना है। देखिए क्या कह रहा है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, platelets and plasma. Each component plays a vital role in maintaining our health and supporting the body's critical function. है ना, ये कह रहा है कि जो ब्लड है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, ये तीन बेसिक चीजें, और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स, इन सब से मिलकर बना है। और ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं इनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो बेसिकली जो आरबीसी है ना, यहाँ पे है, एंड दिस इज डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे ये प्लेटलेट्स हैं, जहाँ हम देख सकते हैं एक ब्लड कल्चर में बात करते हैं, है ना, टेस्ट होता है दैट इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड कल्चर। तो जब हम किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे सीबीसी दैट इज कंप्लीट ब्लड कल्चर के इसके थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चेक की जाती हैं कि जब भी हम किसी एक प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर्स से सफ़र करते हैं या कभी प्रोलॉन्ग फीवर हो गया, फॉर एग्जांपल जब हमें टाइफाइड है ना या फिर ऐसा कोई प्रोलॉन्ग फीवर आता है तो फिर उसमें हमारे जो है कि सीबीसी कराई जाती है जिसमें कंप्लीट ब्लड का कल्चर टेस्ट किया जाता है, सो दैट वी कैन इजीली मेजर द अमाउंट ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, बिकॉज वंस द प्लेटलेट्स स्टार्ट डिक्रीजिंग इट मे कॉज अ वेरी लिथल एंड वेरी डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ये फंक्शन और इसके पूरे रेड ब्लड सेल्स कैसे बनती है, रेड ब्लड सेल्स के अकाउंट्स क्या हैं, है ना, और रेड ब्लड सेल्स के क्या क्या काम है, और रेड ब्लड सेल्स का रेड ब्लड सेल जो है वो बनेगी कैसे, बनती कैसे है, और उसमें कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, एंड वेयर डज इट टेक प्लेस, है ना, और फिर उसके बाद इसका लाइफ स्पेन क्या होता है ना, वो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड्स पे जाएंगे। देखिए आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो जो है बेसिकली ये प्रीफिक्स है, एरिथ्रो मींस रेड, ठीक है, और साइट्स का मतलब होता है सेल। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल, है ना। तो ये चूंकि ये इसका अपीयरेंस जो है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HB दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन अपने आप में एक प्रोटीन है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। अगर हम इसके बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जाएं तो इसमें क्या है, इसके पास जो है कि 4 अलग अलग वॉइड्स होते हैं, यानी कि 4 डिफरेंट चेन की स्ट्रक्चर होती है, जिनसे ये 4 डिफरेंट चेन क्लस्टर के स्ट्रक्चर से मिलके बनता है हमारा जो है कि आरबीसी, माफ कीजिएगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है कि एक प्रोटीन है, एक प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी। तो आरबीसी जो है वो कोई भी ब्लड सेल्स है, चाहे वो आरबीसी है चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये सारे जो ब्लड सेल्स हैं ये इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। एंड बोन मैरो अगेन 2 काइंड के होते हैं, बोन मैरो अगेन 2 काइंड के होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो, और जो दूसरा है वो होता है व्हाइट बोन मैरो, ठीक है। अब बोन मैरो क्या है, बोन मैरो बेसिकली जितने भी हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर फीमर है, फीमर अपने आप में हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। सो होगा क्या कि जो बोन है, तो बोन का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो बोन का ये वाला स्ट्रक्चर है, यहां पे कुछ होलो लिक्विड प्रेजेंट होता है। होलो जो है अंदर से जो हड्डी है वो खोखली है, और उस खोखली हड्डी में अंदर जो है एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, और उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। और ये बोन मैरो अपने अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिटिव फैक्ट्स, है ना, और अपने अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक, ये सारी चीजें अपने अंदर कैरी करता है, जिससे कि बोन को ये अंदर से क्या करता है, उसको सॉलिडेरिटी यानी कि सॉलिडिफिकेशन करता है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है विच इज रिलेटेड टू आवर बोन स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस,
ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें पर्टिकुलर हमारे बोन की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे बोन मैरो और जो बोन का मैट्रिक्स है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमें फर्क देखने को मिलता है। सो बेसिकली मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है कि जो आरबीसी है, चाहे डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, चाहे प्लेटलेट्स है, ये तीनों ही बोन मैरो से मिलके बनती हैं, या यूं कहना सही होगा कि ये तीनों ही बोन मैरो में बनती हैं। और बोन मैरो में भी कौन सी, जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो ही रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो आरबीसी है चाहे उसको डब्ल्यूबीसी है। कई बार इट बिकम्स मैटर ऑफ कंफ्यूजन, हम ये सोचते हैं कि डब्ल्यूबीसी है तो ये व्हाइट बोन मैरो से मिलकर बनती होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। चाहे वो आरबीसी है चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, वो दोनों ही केसेस में वो हमेशा रेड बोन मैरो से ही मिलकर बनती हैं। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा हमको साइड में ये देखना होगा कि अब आरबीसी ही नहीं, अब जो रेड बोन मैरो है, अब रेड बोन मैरो ही नहीं, इसके साथ कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एरिथ्रोपोएटिन हो गया, हम यहाँ बात करेंगे विटामिन B9 की, हम यहाँ बात करेंगे विटामिन B12 की, ठीक है। तो देखिए हम आरबीसी की बात कर रहे हैं कि आरबीसी का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, बनने का प्रोसेस। देखिए होता कुछ ऐसा है कि हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा बोन मैरो है, ठीक है, ये बोन मैरो है या बोन है ना, हमने इसको बोन को कंसिडर कर लिया। अब इसमें होता क्या है कि इस बोन मैरो के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, है ना, जो प्लूरिपोटेंट होती हैं। अब प्लूरिपोटेंट है, ये स्टेम सेल्स हैं, एक काइंड से हम कह लें कि ये क्या हैं, ये स्टेम सेल्स हैं। और स्टेम सेल्स या सेल्स अपने अलग अलग डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग दे में बी टोटिपोटेंट, दे में बी प्लूरिपोटेंट, ठीक है। तो स्टेम सेल्स जो हैं वो प्लूरिपोटेंट हैं, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो क्या करती हैं, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो क्या कर लेंगी, वो एक सेल से, है ना, यानी कि एक से दो अलग अलग सेल्स को क्या करती हैं, वो रीजनरेट कर सकती हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। अब होता क्या है, होता ऐसा है कि जैसे ये आरबीसी है, ठीक है, तो इसके बाद जो एरिथ्रोब्लास्ट है, एरिथ्रोब्लास्ट क्या है, एरिथ्रोब्लास्ट वो मदर सेल है जिसके थ्रू हमारी एरिथ्रोसाइट्स बनेंगी। लेकिन एरिथ्रोब्लास्ट से ऐसा नहीं है कि एरिथ्रोब्लास्ट से जो है कि अपने आप डायरेक्ट ही एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें तीन फैक्टर्स, एक तो एरिथ्रोपोएटिन विच इज रिलीज फ्रॉम किडनी, है ना, किडनी भी क्या करती है, किडनी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में आरबीसीज के फॉर्मेशन में। अब किडनी के ऊपर जो है, किडनी जो एक पेयर किडनी होती है, वो किडनी जो है कि एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक सिक्रीशन सिक्रेट करती है। अब वो एरिथ्रोपोएटिन के साथ साथ विटामिन B9 और विटामिन B12, ये तीन चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज विटामिन B9, सेकंड इज विटामिन B12, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनका एक बहुत बड़ा रोल होता है एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन में या आरबीसीज के फॉर्मेशन में। देखिए अब होता क्या, ये एरिथ्रोब्लास्ट है, एरिथ्रोब्लास्ट जब आगे फर्दर इसमें डिवीजन होगा तो यहां पे आके काम करना स्टार्ट करेंगी कौन, सबसे पहले यहां पे आके काम करना स्टार्ट करेगा एरिथ्रोपोएटिन, और एरिथ्रोपोएटिन जो है ना, वो रिलीज होता है किडनी से। अब एरिथ्रोपोएटिन आएगा और एरिथ्रोब्लास्ट से वो फिर एरिथ्रोसाइट्स तक की जर्नी को कंप्लीट कराएगा। लेकिन विटामिन B9 और विटामिन B12 का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे कि विटामिन B9 का क्या रोल है और विटामिन B12 का क्या रोल है, ठीक है। हम बात करते हैं विटामिन B9 की, तो विटामिन B9, ठीक है, अगर विटामिन B9 अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो आपकी बॉडी में मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया
मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आपके बॉडी में होगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 अगर कम हो गया, इसकी शॉर्टेज हो गया, इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो फिर आपको पर्नीशियस एनीमिया होगा। आपको पर्नीशियस एनीमिया से सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर विटामिन B9 है, विटामिन B12 अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में है, तो ऑब्वियसली जो आगे बनने वाली आरबीसीज हैं, जो आगे बनने वाली रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर आयरन का कंटेंट कम होगा। अगर आयरन का कंटेंट कम हो गया तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा, और हीमोग्लोबिन के कंटेंट कम होने की वजह से, है ना, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। और एनीमिया से सफर करने का मतलब क्या है? योर एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस विल डिक्रीज, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा से टायर्डनेस है ना, एक आपको स्लंबर की फीलिंग आएगी, है ना, यू विल ऑलवेज बी फीलिंग स्लीपी। ठीक है, आपको थोड़े से काम करने में, थोड़ा सा चलने फिरने में, ठीक है, आपको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरनली वीक करने का काम करेंगी। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन और वी कैन से आयरन इन आवर बॉडी। अगर हम बात करते हैं मेल की और फीमेल की, दोनों की बॉडी में, आई डोंट नो, ये तो बेसिकली नेचर का रोल है।